राइट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये हक की लड़ाई नहीं है भाई। ये कुछ हक, कुछ राइट्स दिए गए हैं कंपनी सेक्रेटरी को, बिकॉज वो की मैनेजरियल पर्सनल का एक हिस्सा है। और यदि की मैनेजरियल पर्सनल है, इतना बड़ा काम और ताकत दिया है, तो राइट्स भी देने पड़ेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। नाउ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी राइट्स होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास भी राइट्स है, सबके सब की मैनेजर पर्सनल में आते हैं। तो यदि कंपनी सेक्रेटरी को आपने की मैनेजर पर्सनल का दर्जा दिया है, तो उसको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज भी दिए हैं, जिसमें स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है और जनरल ड्यूटीज है, जो पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक क्लिक करके आपको मिल जाएगा। तो कुछ राइट्स भी तो देना पड़ेगा। अब राइट्स क्या क्या है, लेट अस सी वन बाय वन। राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ हिज डिपार्टमेंट। सी, कंपनी सेक्रेटरी अकेला इंसान नहीं है। कंपनी के जो प्रोविजंस है 2013 के, वो बहुत डिटेल्ड है। आपको बहुत सारे कंपनीज एक्ट के कामकाज पूरे करने होते हैं। मीटिंग से पहले नोटिस भेजना पड़ता है, उसमें एजेंडा तय करना पड़ता है, हॉल बुक करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है मीटिंग के टाइम, मतलब 50 काम है। इफ आई गो ऑन तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब सेक्रेटरी अकेला नहीं कर सकता। तो उसका जो, उसको लोग दिए रहते हैं, एक डिपार्टमेंट है, तो उसके अंडर जो लोग काम करते हैं एज अ डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, तो उसका वर्किंग और सुपरविजन ये सब सेक्रेटरी संभालता है। ठीक है ना। अभी, राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय कंपनी इफ एनी लॉस इज सफर्ड बाय सेक्रेटरी while performing this या discharging his duties. Let us take one example. ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र में मुंबई और पूना में है। अशोका बिल्डकॉन कंपनी नासिक में है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए सेक्रेटरी को मुंबई बुलाया है। ठीक है। अब सेक्रेटरी, तारीख है सपोजिटली, ऐसा सोचो 16 या 17, आज का दिन ले लो 17 फरवरी। अब 17 फरवरी को बुलाया है, लेकिन किसी कारणवश रजिस्ट्रार बिजी था, तो वो पोस्टपोन हो गया कल के लिए। सेक्रेटरी को ओवरनाइट होटल में रुकना हुआ या पड़ा, जिसका उसने बिल भरा, और नेक्स्ट डे मिलके, दैट इज 18th, कल मिलके सेक्रेटरी कम्स बैक। सो क्वेश्चन ये है, क्या सेक्रेटरी को इंडेमनिफाई मतलब भरपाई, क्या भरपाई किया जाएगा जो एक्स्ट्रा उसको खर्चा या लॉस हुआ इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज? द आंसर इज यस। कंपनी होटल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फूड सब पेमेंट करेगी सेक्रेटरी को, बिकॉज सेक्रेटरी खुद के लिए खर्चा नहीं करने गया था या गई थी, वो कंपनी के काम के लिए गई थी। सो इफ कोई लॉस होता है सेक्रेटरी को, विच कैन बी रिगार्डेड एज अ पर्सनल लॉस, खर्चे तो कंपनी देती है, लेकिन इफ एनी लॉस होता है, कुछ जो नुकसान हुआ है, तो वो भरपाई सेक्रेटरी को जरूर कंपनी करती है। लेकिन यदि पेनल्टी लगा है सेक्रेटरी को, जैसे कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको पेनल्टी लगाया गया, तो इसका भरपाई सेक्रेटरी नहीं करेगा। ये तो सेक्रेटरी ने अपनी जवाबदारी या ड्यूटी ठीक से निभाई नहीं, इसका कंपनी रिइंबर्स कैसे करेगी? ये तो सेक्रेटरी की गलती की वजह से कंपनी को भी नुकसान हुआ है। सो यहाँ पे सेक्रेटरी ने गलती नहीं की है, कामकाज में सेक्रेटरी को कुछ तो लॉस हुआ है, तो वो लॉस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कंपनी ने बस में भेजा है, लेकिन बस की स्ट्राइक चालू है एमएससीबी के, सेक्रेटरी को इमरजेंसी में टैक्सी में जाना पड़ा, पर्सनल खर्चा हुआ, क्या कंपनी उसका भरपाई देगी? एब्सोल्युटली यस। ये तो एक करेक्ट बात है ना। नेक्स्ट, right to sign a document which requires authentication by the company as the principal officer of the company. अभी कंपनी एक लेटर लिखती है, सपोजिटली
कंपनी एक लेटर लिखती है शेयर होल्डर को, या ऐसे सोचते हैं शेयर होल्डर कंप्लेन करता है कंपनी को कि हमको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो कंपनी जवाब देगी। कंपनी किस रूप में जवाब देगी? सेक्रेटरी जवाब देगी ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वहां पे सिग्नेचर सेक्रेटरी का आएंगे। अब ये सिग्नेचर कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए। एक बार मैं इधर एक लेटर आपको दिखा देता हूं तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखो इधर एक लेटर आ गया, लेटर कहाँ गया भाई, लेटर लेटर आ गया, हाँ ये देखो, योर्स फेथफुली। यदि आप देखोगे फॉर डायमंड कंपनी, एफ कैपिटल नहीं होगा, नॉर्मल होगा, यहाँ सिग्नेचर सेक्रेटरी साइन करेगी। सो याद रखो, कंपनी सेक्रेटरी खुद के ताकत से साइन नहीं कर रही है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अलग लीगल स्टेटस है। डायमंड कंपनी लिमिटेड एक अलग नाम है, एक अलग दर्जा है, मतलब कि कायदा डायमंड कंपनी लिमिटेड को अलग नाम से जानता है। तो डायमंड कंपनी लिमिटेड के पास शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है एज पर द लॉ लैंग्वेज, तो डायमंड कंपनी लिमिटेड के नाम पे किसी को तो साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। सो ऐसे जो भी लेटर्स जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर को, सप्लायर्स को, गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, डायरेक्टर्स को, ठीक है ना, कस्टमर्स को भी हो सकता है, और उस लेटर में सेक्रेटरी को बोला जाता है साइन कर, तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। सेक्रेटरी को वो हक दिया गया है एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, एज अ पार्ट ऑफ द की मैनेजरल पर्सनल की वो साइन करें, और वो साइन का फुल वैलिडिटी मानी जाती है। एक सिंपल सा लॉजिक है। कंपनीज एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है जो भी 18 साल के ऊपर है उसका साइनिंग अथॉरिटी या वैलिडिटी 100% रहता है। 17 साल में तो कोई सीएस क्वालिफिकेशन हासिल नहीं करेगा, 21 22 तो हो ही जाता है कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन हासिल कर। सो एक तो वो 18 साल के ऊपर है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को भी बाईपास नहीं हो रहा है, क्योंकि 18 साल के नीचे वाले लोग ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट। अब वो क्यों नहीं कर सकते, वो अलग सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सिर्फ कायदा बोलता है कि 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनका साइनिंग अथॉरिटी या साइनिंग वैलिडिटी 0 है कायदे से। सो बट सेक्रेटरी इज अबाउट 18, 24 25 30 40 एज की होगी या होगा, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करती है, साइन करती है, उसका लीगल वैलिडिटी पूरा माना जाता है। उसका कारण है कि सेक्रेटरी इज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द की मैनेजरियल पर्सनल। और लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू गेट रेम्यूनरेशन। अरे सेक्रेटरी ने गलती क्या की, अभी वो नौकरी कर रही है या कर रहा है, उसको पगार मिलना चाहिए। सो कंपनी की जवाबदारी है कि सेक्रेटरी को घर चलाना है, और अपने कामकाज के टाइम में जो खर्चे खुद सेक्रेटरी करता है, मैं भी बॉम्बे गया तो खुद का ट्रैवलिंग भरा, तो रिइंबर्समेंट करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे रिइंबर्समेंट शायद लिखा नहीं है, उसको तनख्वाह दो, सैलरी, बोनस, जो एक्स्ट्रा पर्क्स जो सेक्रेटरी को मिलते हैं। और फिफ्थ पॉइंट ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि उसको राइट टू अटेंड सारे मीटिंग्स। सेक्रेटरी कैन अटेंड बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग, क्लास मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग, डिबेंचर मीटिंग, सब मीटिंग में अटेंड करने का हक है कंपनी सेक्रेटरी का, क्योंकि उस मीटिंग में के बाद मिनट्स बनाना पड़ता है जो मीटिंग में हुआ उसका रिटर्न रिकॉर्ड। तो सेक्रेटरी का हक है सारे के सारे मीटिंग अटेंड करने का और वोट करने का। वोट तो नहीं कर सकती इफ शी इज नॉट अ शेयर होल्डर, तो वोट नहीं कर सकती। वोट तभी कर सकते हैं शेयर होल्डर, इफ सेक्रेटरी के पास कंपनी के शेयर्स है तो ही वोट कर पाएगी, वरना नहीं। बट अटेंड करने का राइट है, तनख्वाह तो उसको मिलना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट इन्होंने बोला नहीं, राइट टू मेक एंट्रीज, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स, जो हेड ऑफिस में रहते हैं रजिस्टर्स, ये सब में एंट्रीज करने पड़ते हैं। एक मेंबर गया, दूसरा आया, तो उसके एंट्रीज होंगे। तो जो भी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जो भी, जैसे आपका अटेंडेंस शीट स्कूल के पास रहता है, वैसे कंपनी के हेड ऑफिस में जो जो शेयर होल्डर्स है उनका लिस्ट हेड ऑफिस में रहता है, तो उसमें एंट्रीज होती है। तो सेक्रेटरी उसमें एंट्री कर सकती है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकती है,
ठीक है ना। राइट टू रिप्लाई भी यहाँ पे बोला नहीं है। राइट टू रिप्लाई, यदि किसी ने कोई डाउट पूछा है या क्वेश्चन है तो उसका जवाब दे सकती है। तो इधर 4 है, मेरे हिसाब से कम 40-50 राइट्स है। राइट टू सेंड नोटिस, राइट टू प्रिपेयर एजेंडा विद द डिस्कशन विद द डायरेक्टर, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन राइट्स याद रखो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। और जो राइट्स, सी, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और कुछ राइट्स देते हैं, वो राइट्स को वो क्रॉस नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी में मीटिंग के लिए कोरम बोला है 2, तो वो एक रहा तो मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकती कि मेरे पास राइट है, भाई पेनल्टी बैठेगा और मीटिंग इनवैलिड होगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का दायरा सेक्रेटरी कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो ताकत दिया है उसका दायरा कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राइट्स जो उसको दिया गया है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग राइट्स थे। इसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा राइट जोड़े जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सके हमारे वीडियोस के। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।